देखकर इस पानी का कमाल, किसानों का हुआ है बुरा हाल, और रो रो का आँख हुई है लाल लाल। किसान कर रहे हैं छाती पीट कर, अब तो हम हो जाएंगे कंगाल। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है पानी का दृश्य, ये सीधा ये सड़क है आने जाने वाला, हर तरह से एक शाहराह है। लेकिन अब ये सड़क नदी के अंदर बदल चुका है, और ये इधर जो आपको नज़र आ रहा है ये सब खेत है, किसानों की फसल है। और इधर लेकिन ये सारा का सारा अब खेत नहीं रहा, बल्कि अब ये नदी में बदल चुका है। तो आइए हम आपको कुछ किसानों से मिलाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी, इस बार आपका कम से कम कितना खेत किए थे? हम लोग 4 बीघा खेती किए हुए हैं। 4 बीघा में खाद भी 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये मिला। हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ। एक अलावा सैलाब आया तो सारा दह गया, सब खत्म हो गया, सब फूटा हुआ था, अब गया, सब खत्म हो गया। देखिए, बहुत ही सोचने की बात है कि हर साल इस तरह ही खेती किया जाता है, लेकिन बताइए 4-4 बीघा खेत ये किए हैं और इतना खर्चा लगाए हैं, और खर्चा लगाने के बाद आमदनी तो दूर बल्कि इनका खर्चा भी ना निकले तो सोचिए किसानों के दिल पर क्या होगा। सब दमकल चला के रोपे हुए हैं, 200 रुपये 250 रुपये घंटा, उसमें कहने किसी तरह लगभग कहने के 70,000 रुपया खर्च है। और 70,000 रुपया खर्च में कहने के एक कनवा दाना भी घर में नहीं आएगा। और इसमें सबसे परेशानी की बात यह है कि किसान ऐसे टाइम पे खेती किया है कि खेती के टाइम पे कोई भी पानी का कहीं से मिलने का बारिश नहीं हो रहा था, किसी तरह कोई पानी का जो है मिलने का कोई साधन नहीं था। लेकिन पानी पटा करके बोरिंग और दमकल के जरिए से पानी पटा कर लोगों ने खेती किया, और उसके बाद फिर ये हाल है कि पूरे खेती को जो है मलियामेट कर दिया गया। आइए हम एक दूसरे किसान साहब मिलाते हैं और आपसे बात करते पूछते हैं। जी, आपने कितना खेती किया था? हम तो 2 बीघा खेती किए थे, जबकि उसमें धान फूट रहा था, कोई गमहर रहा था। अब सैलाब आ गया, अब तो होने का कोई चांस है नहीं। वो भी हुंडा बटाई था, कर्ज उर्ज लेकर के खेती किए थे, लेकिन अब भरपाई करना तो बड़ा मुश्किल की बात रहा। अब बताइए, कर्ज लेकर के खेती किए थे और इसके बावजूद भी खेती जो है उनका ख़त्म हो गया। अब ये जो कर्ज लिए थे उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? एक तो हुआ नहीं और ऊपर से कर्ज भी चुकाना पड़ जाएगा। अब बताइए, ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ऐसी जगहों के लिए? अब गवर्नमेंट भी अब हुंडा बटाई वाले को तो कुछ देता नहीं है, कहता है रसीद ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। तो हम लोग को हुंडा बटाई वाले हैं, अब हम लोग तो ऐसे भी कंगाल और गरीबताई। और तो देखिए, गरीब जो जिसके पास बिल्कुल खेत वगैरह नहीं है, वो दूसरों से हुंडा बटाई लेकर के काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिनके पास अपना खेत है तो चलिए माना जा सकता है कि उनका खेत बर्बाद हो गया है और कुछ देर के लिए उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो लोग हुंडा बटाई लेकर के खेत किए हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी की बात है और सोचने वाली बात है कि उनका क्या होगा। एक तो उन्होंने खेती भी किया, खेती भी गई, उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, और ऊपर से वो कर्जा भी उनको चुकाना पड़ेगा। तो आइए एक दूसरे किसान साहब हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं आपने कितना खेती किया था? 1.5 बीघा किए हुए थे। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा खेत तो खत्म हो गया, अब तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता है। ये तो खर्चा 1.5 बीघा खेत था, वो भी किया, आगे साल भी चला गया, इन साल भी किया। सरकार हम लोग कुछ देता तो नहीं है, हुंडा बटाया कर्ज लेके करते हैं, मार खाते हैं हम लोग। ये सब वो लोग हैं जिनके पास अपना खुद का खेत नहीं है, बहुत ही गरीब हैं, परेशान हैं, लेकिन दूसरे से लेकर के खेती करते हैं, हुंडा पर बटैया पर करते हैं। लेकिन इनका सारा खेत हर साल ऐसा ही बर्बाद हो जाता है। पिछले साल भी ऐसा ही पूरे जोशो खरोश के साथ लोगों ने किया था और सब खुश थे कि इस बार बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अच्छा क्या, बहुत ही बुरा हुआ। और पिछले साल ही नहीं, इस बार उससे और ज़्यादा बुरा होने वाला है। कुछ भी होने का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सड़क ही ऐसा बन चुका है, एक तरह से नदी, इधर से जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इसलिए ऐसे टाइम पे हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट आप लोगों के साथ क्या करे? अब गवर्नमेंट हम लोग को कुछ मदद करे, मदद करेंगे तब हम लोग देखते हैं पूरा क्षति हो गया इधर। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही सही बात कहा इन्होंने, क्योंकि ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो मजदूर हैं और ऐसे जो किसान भाई हैं उनका हिम्मत न टूटे। वो जो कर्ज लेकर के अपना खेती कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं,
तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कोई खास स्कीम ला करके इन लोगों की हेल्प किया जाए, क्योंकि इनका पूरा तरीके से मदद तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जहाँ तक हो सके उनसे वहाँ तक इन किसान भाइयों की मदद की जाए, ताकि इनका जो हिम्मत है, ये हौसला, ये टूटे नहीं। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे मिलते हैं। आप लोग जुड़े रहिए SK हर्बल न्यूज़ से। SK हर्बल न्यूज़ में जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।